ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर मुतासिरीन हुए हैं तो हिंदुस्तानी जो अब्रॉड में रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत बैरून ममालिक से आने वाले रियासती मुसाफिरीन को क्वारंटाइन व दीगर अखराजात से केरला व आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुबर्रा करार दे। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश व केरला की हुकूमतों को की सताइश करते हुए मजीद कहा कि बैरून ममालिक से आने वाले मुख्तलिफ अफराद जो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए रियासती हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली खिदमत काबिल तहसीन है। इसी तर्ज पर रियासती हुकूमत की जानिब से खिदमत अंजाम देनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया कि वापस हुए तारिकीन वतन को क्वारंटाइन में के तौर पर और साथ ही 15,000 रुपए के जुर्माने पर शदीद उसकी मजम्मत की। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर मुतासिरीन हुए हैं तो हिंदुस्तानी जो अब्रॉड में रह रहे हैं। एक तो बाहर भी लॉकडाउन था। अगर आप हिंदुस्तान के किसी रियासत में लॉकडाउन में रह रहे हैं तो कोई ना कोई आपकी मदद कर सकता है, अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी रियासतों में, ख़ास तौर पे गल्फ में जो माइग्रेंट लेबर्स है, इसमें जो है तेलंगाना के लेबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और तेलंगाना में जो है निज़ामाबाद के लेबर्स ज़्यादा है। वहाँ पर हैदराबाद और निज़ामाबाद के लोग ज़्यादा गल्फ में हैं, यानी सऊदी अरब, बहरीन, क़तर, आपके कुवैत से तो दुबई, UAE। तो अब ये हुआ कि क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद में ये जो स्टकअप पैसेंजर्स है, कोई विजिट पे गया था, वहाँ पर 50 दिन से फंस गया, कोई जॉब कर रहा था, आना चाह रहा था हॉलीडेज में, वहाँ पर फंस गया। तो इसमें ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को जो है ये वंदे भारत नाम से जो है रिटर्न पैसेंजर्स को लाने की कार्रवाई चालू हुई और एक फ्लाइट दुबई से और एक फ्लाइट कुवैत से आई। जैसा ही फ्लाइट उतरने के बाद में हुकूमत तो तेलंगाना हुकूमत यहाँ पर बहुत बड़े दावे कर रही थी कि पैसेंजर्स आने के बाद में हम वो सहूलत देंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन पैसेंजर्स को उतरते ही एक फॉर्म दिया गया, इसके अंदर 3 स्टार और 4 स्टार, यानी 3 स्टार अगर आपको फैसिलिटीज होना है तो 15,000 रुपए, 4 स्टार अगर है तो आपको 30,000 रुपए हर पैसेंजर को देने का एक फॉर्म दे दिया गया। अब आप बतलाइए, उन्हें वहां 50 दिन से बगैर नौकरी के फंसा हुआ और फिर दुगने दाम में टिकट खरीद के वो बेचारा परेशान वहां पर आ रहा। कोई जो है तफरी करने के लिए, हनीमून मनाने के लिए तो नहीं गए ना गल्फ को, पेट की मजबूरी है, नौकरी करने के लिए गए। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इनको लेके जाके ऐसे फालतू होटल्स, यानी इसमें भी एक साजिश हुई है। जबकि तेलंगाना हैदराबाद में कई अच्छे होटल है, वो जो मिलते हैं आपको डेली 1500, 1800, 2000 में डेली मिलते हैं। लेकिन ये लोग एक पैकेज बात करके 15,000 रुपए और 30,000 रुपए पैकेज रखे इन लोगों को लेकर आके दिए। तो उसमें यह है कि 99.9% जो पैसेंजर्स रिटर्न आए पूरे मुस्लिम्स हैं। तो इनको जो है शहर का खाना नहीं दिया जा रहा है, सुबह एक टाइम खाना दिया जा रहा है, शाम में एक टाइम खाना दिया जा रहा है। ना तो कोई इफ्तार का इंतजाम है, ना शहर का है। और कोई बाहर से अगर खैर हजरात लोग हैं, ऐसे जो पैसेंजर्स जिनको वापस लाए, जो क्वारंटाइन कर रहे हैं, वो लोग अगर होटल में हैं, कोई मदद करना चाह रहा तो उनको मदद भी नहीं करने दे रहे। पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे, नहीं वो खाना हम नहीं दे सकते। कल हमारे कुछ दोस्त जो है मशीराबाद वाले काचीगुड़े पे जो होटल, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के सामने होटल में कुछ फ्रूट्स लेकर गए थे, मिल्क फ्रूट वगैरह लेकर गए थे। मासूम बच्चे है, प्रेग्नेंट लेडीज है, डायबिटिक, शुगर पेशेंट, BP पेशेंट, आपके थायराइड पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट, कई लोग हैं इसके अंदर। तो इनको आप आते 15,000 रुपए दिए, बोलते उसके क्या जेब में 15,000 रुपए रहते, बोलिए आप। अब वो लोगों को लेके जाकर क्वारंटाइन कर दिया। वो लोग अपने रिश्तेदारों को फोन करके पैसे मंगा रहे हैं, 30,000 रुपए दिए बोल रहे हैं। तो मैं जब मालूम किया तो दूसरे रियासतों में भी कुछ ऐसे चार्जेस ले रहे हैं क्या। तो दिल्ली में कोई चार्जेस नहीं ले रही, आपके केरला गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्जेस नहीं ले रही, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से भी कोई चार्जेस नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, तो वहां पर स्टेट वहां पर। तो ये तेलंगाना वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं KCR साहब। अब आप देखिए, तेलंगाना में ऐसा वाकया हो रहा तो कोई MLA, MP, मिनिस्टर कोई इसमें जबान खोलने के लिए राजी नहीं है। 2 दिन से ये पैसेंजर्स के साथ एक मजाक हो रहा है, उनको खाना टाइम पे नहीं दिया, ऐसा गलीज पूरा कीड़े मक्खियां लगे हुए खाना वैसा लग रहा।
दूसरी जानिब एक अहम पॉइंट यह है कि जितने भी लोग आए हैं, फर्स्ट फ्लाइट ये जो भी फ्लाइट आए कुवैत और दुबई के 99.9% मुस्लिम्स है। तो मुस्लिम क़यादत भी नहीं, हर छोटे मोटे बात पे ट्वीट करने वाले हमारे असदुद्दीन ओवैसी इस मौजू पर क्यों खामोश है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मजलिस की क़यादत क्यों खामोश है? वो 40 जमातें जो टीआरएस को इलेक्शन में तायद करी थी, वो जमातें क्यों खामोश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या केसीआर जो है अपनी जाती यानी आह्वानम लगाते हर थोड़े दिन को, केसीआर साहब बड़े बड़े पूजा करते, केसीआर साहब यानी 5-5 करोड़ रुपए देवस्थानम में लेके जाके देते हैं। ये एक 100-200 पैसेंजर्स को पैसे देने के लिए हुकूमत का नहीं है। मेरा मुतालिबा है कि यहाँ पर मैं एक दोनों गवर्नमेंट से मुतालिबा करूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा मुतालिबा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है, इसके लिए एक अलग बजट होता है। हर मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर में एक बजट होता है, एनआरआईज का बजट होता है। वो बजट के तहत जो लोग अपना टिकट नहीं लगा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, अगर वो व्हाइट कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर या बिलो पॉवर्टी लाइन है, एमआरओ से सर्टिफाई करके अपने टिकट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंस पे वो पैसेंजर को लाना चाहिए। ना सिर्फ तेलंगाना ही बल्कि पूरे इंडिया में जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड है सबको गवर्नमेंट, क्योंकि हम देखे जब सुषमा स्वराज सेंट्रल मिनिस्टर थे तो ऐसे कई वाकयात हो गए थे, जैसा डेड बॉडीज लाना है या कोई स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को लाना है तो 300, 400 पैसेंजर्स को, यानी जो स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर्स है सऊदी से, हम खुद बुलाए सुषमा स्वराज के दौर में। तो जब सुषमा स्वराज के दौर में पैसेंजर्स आ सकते जब पैसे थे, तो आज हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब के दौर में क्यों पैसे नहीं है बोलिए आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बेयर द टिकट एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द एनआरआई सिटीजन्स, एनआरआईज हु आर स्टैंडर्ड देयर। एंड द तेलंगाना गवर्नमेंट ये करना चाहिए, जो क्वारंटाइन के नाम पे 30,000 और आपके 15,000 रुपए ले रहे हैं उसको वेव करना चाहिए और अच्छे फैसिलिटीज देना चाहिए। ये गलीज फालतू होटलों में लेके जाके पैसेंजरों को डाल के तेलंगाना का नाम बदनाम हो जा रहा है उसके अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।